कानपुर के नरवल तहसील क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि महिलाएं और युवतियां हाथों में ईंट लेकर जेसीबी मशीन के सामने खड़ी हो गईं और करीब 3 घंटे तक मौके पर हंगामा चलता रहा। पूरा मामला नरवल तहसील के दीपापुर गांव का है, जहां शनिवार को प्रशासन की टीम ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। जैसे ही जेसीबी मशीन से कार्रवाई शुरू हुई, स्थानीय ग्रामीण भड़क उठे। बताया जा रहा है कि कई महिलाएं और युवतियां हाथों में ईंट लेकर जेसीबी के सामने खड़ी हो गईं और कार्रवाई का विरोध करने लगी। इस दौरान ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच जमकर नोक-झोंक और गाली गलौज भी हुई। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया और स्थिति करीब 3 घंटे तक बनी रही। सूचना मिलते ही तहसीलदार शालिनी सिंह और नरवल थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोबारा शुरू कराई गई। ग्राम प्रधानपति हीरालाल का कहना है कि विवाद केवल करीब 3 फीट रास्ते को लेकर था। उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के रामनारायण पाल, संदीप पाल समेत 3 लोगों की नई बनी बाउंड्री को जेसीबी से गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम समाज की जमीन को करीब 4 लाख रुपए में बेचने की कोशिश की जा रही थी। वहीं एसडीएम नरवल सत्यपाल प्रजापति ने साफ कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर रोक के बावजूद चोरी छिपे निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक थी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर हालात को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बिना विवाद सुलझाए ऐसी कार्रवाई क्यों की जाती है। क्या नाम है? हीरालाल पासवान, प्रधानपति। कौन सा गाँव है ये? दीपापुर। क्या जो ग्राम समाज की भूमि पे बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, ये क्या पूरा प्रकरण है और क्या मामला है? ये पूरा प्रकरण शुरू से ये है कि यहाँ एक रास्ता था निकलने के लिए। पहले नाली थी, 40 साल पुरानी नाली थी। उसके लिए लोग परेशान थे। अब वो नाली रास्ता बंद कर दिया गया। हमने खुलवाने के लिए प्रयास किया तो एक मिश्रा जी जो थे एसडीएम साहब, उन्होंने रास्ता खुलवा दिया। हमने नेकपाल एसडीएम साहब को आदेश करवाया कि आप ये जमीन को नाप के, और अगर जीएस जमीन हो तो रास्ता दिलवाया जाए, अगर जीएस ना हो, उसका खेत है, तो रास्ता बंद करवा दिया जाए। इसीलिए हमने ये सब किया। आज क्या प्रकरण है? आज जेसीबी चली थी, किसके घर गिराए गए हैं, ये क्या मामला हुआ है? पुलिस से झड़प भी हुई है, क्या मामला है? ये मामला यही है कि गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। गरीब बेचारे परेशान, किस किस स्थिति से घर बनवाते हैं, ठीक है, और घर गिरवाने का ना तो कोई आदेश है, ना तो कोई वो है, और ना कोई नोटिस है। ये केवल पुलिस और कानून को साथ मिलकर जबरदस्ती, और वो राकेश तिवारी जी कानून में, ये लोग मिलकर जबरदस्ती घर गिरवाने का काम कर रहे हैं। रास्ते पे क्या मामला था? 3 फीट रास्ता और जीएस की जमीन से रास्ता चाहिए। वो रास्ता एसडीएम साहब ने खुलवाया था, जो नए एसडीएम साहब है उन्होंने बंद करवा दिया। तो रास्ता अभी बंद है? जी, रास्ता अभी बंद है। वो खुलवाने के लिए हम लोग परेशान हैं, उसी रास्ते के विवाद है। आज जो कार्रवाई की गई है वो रास्ता ना खुलवा के अन्य लोगों के घर गिरवाए जा रहे हैं, रास्ता नहीं खुलवाया जा रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई क्या? कार्रवाई क्या है, रास्ता खुलवा दिया और कोई कार्रवाई नहीं जाती। जीएस जिसका खेत है वो खेत नपवा के जीएस की जमीन से रास्ता दिलवा दी जाए। बस धन्यवाद।